अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल वर्ल्ड। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सिलेक्शन टूल और पेन टूल के बारे में अंडरस्टैंड कर चुके थे, आज हम जो है वो शेप टूल को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम शेप टूल की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जो हमने इतनी डीपली शेप के बारे में डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम शेप टूल्स में आए तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी शेप्स आ जाती हैं, जिससे हम और भी बहुत सारी शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। लाइक हमारे पास रेक्टेंगुलर आ जाती है, स्क्लिप वगैरह आ जाती है। स्टार और पॉलीगॉन टूल में ये होता है कि अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अपने आर्टबोर्ड पे आके कहीं भी प्रेस करते हैं तो ये आपको साइड्स पूछ लेता है कि आपने कितनी साइड्स बनानी है। लाइक अगर 6 की जगह हम 8 साइड्स लिख दें तो वो 8 साइड्स का पॉलीगॉन जो है वो आपको बना के दे देगा। इसके अलावा यहाँ पे ये ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि रेक्टेंगल स्टार वगैरह के साथ आपको जो है वो ये एक सर्कल से मिलता है। इस सर्कल से क्या होता है कि आप इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर सकते हैं। जब तक ये अब ये रेड आ गया है, इससे ज़्यादा हम इसको राउंड नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इसको दोबारा से जो है वो इसके असल शेप में भी लेके जा सकते हैं। और यही बात अगर हम सर्कल में शेप में करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सर्कल है यहाँ पे शो होता है, और अगर हम यहाँ पे एरो के नीचे देखें तो वो हमें हाफ सर्कल शो कर रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ से चाहें तो सर्कल को जितना भी हम हिस्सा चाहें उसका जो है वो कट कर सकते हैं। नाउ ये देखिए, अब हमारे पास सर्कल जो है वो इस शेप में आ जाएगा। इसके अलावा हम इसको सर्कल को हाफ भी कर सकते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना हमने सर्कल को कट करना है उतना हम इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास शेप्स के बारे में। अगर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पैनल में आए तो यहाँ पे एक तो हमें यहाँ पे फिल का कलर मिलता है कि कोई भी हम कलर जो है वो इसको दे सकते हैं। ठीक है, और ये है इसका स्टॉक। यहाँ से आप इसके स्टॉक को बढ़ा भी सकते हैं जितना मर्जी आप करना चाहें, लाइक 5-4। अब यहाँ पे स्टॉक की फर्दर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास डिस्कस करने के लिए हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ओपेसिटी आ जाती है, जिसको हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टॉक में जाएं तो देखें जितने आप इसका स्टॉक रखेंगे उतना ही यहाँ पे इसका वेट आएगा। ठीक है, लाइक हमने बाहर यहाँ पे 4 पिक्सल्स का स्टॉक रखा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास वेट भी 4 पिक्सल्स का ही आ रहा है। इसके बाद आप इसके कॉर्नर्स वगैरह जो हैं वो इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड कर दें तो ये देखिए इसके कॉर्नर्स जो थे सर्कल के वो राउंड हो चुके हैं। वरना आप इसको जो है वो बेवल भी कर सकते हैं इसके कॉर्नर्स को। ये देखें, नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज कब आएंगी, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तभी बाद में इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो शो होंगी। इसके अलावा इसका स्टॉक का आ जाता है। अब ये स्टॉक हमारे पास क्या है, हाफ स्टॉक हमारे पास जो हमारे पास शेप है उसकी अंदर वाली साइड पे है, और हाफ स्टॉक जो है हमारे पास वो शेप की ऊपर वाली साइड पे है। लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तमाम स्टॉक जो है वो इनसाइड आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तमाम स्टॉक जो है वो आउटसाइड शेप के चला जाएगा। ठीक है, यहाँ ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे ये कैप्स हैं, इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे जब आप डैश पे करेंगे तो देखिए आपके पास ये यहाँ पे कुछ ओके। इसके बाद हमारे पास आती है डैश लाइंस, तो आपका स्टॉक जो है वो डैश की शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा हुआ है, डैश कितने की होनी चाहिए, 12 पिक्सल्स की होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको 12 से हटा के 5 रख दें तो हमारे पास जो है वो डैशेज जो है वो उसी शेप में आ जाएंगी। तो देखिए हम ये छोटी हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपके डैशेस के बीच का गैप बढ़ाना है, यहाँ पे भी हमने गैप नहीं लिखा तो उन्होंने 5 की डैश रखी और 5 का ही गैप रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे उन्हें बता देते हैं कि मैंने 15 पिक्सल्स का गैप चाहिए मुझे, तो वो आपको उतने गैप से ही जो है वो स्टॉक बना के दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम दूसरी शेप देखें, यहाँ पे हमने कैप्स को डिस्कस नहीं किया। इसके अलावा जो है आप इसको राउंड शेप में भी लेके आ सकते हैं। प्रोजेक्शन कैप्स भी आप इसको प्रोजेक्शन कैप शेप में भी आप इसको लेके आ सकते हैं। राउंड कैप भी बना सकते हैं इसकी। इसके अलावा बट कैप भी बना सकते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे डैशेस को डिस्कस करने के बाद अगर हम बाकी चीज़ें देखें ओके, इसके अलावा हमने डैशेस वगैरह को भी देख लिया है। अब अगर हम नीचे वाले पैनल को देखें तो वो हमारे पास एक्टिवेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टॉक में जब हम वो वाला स्टॉक सेलेक्ट करेंगे
जिसका हाफ स्टॉक जो है वो ऊपर वाली साइड पे होगा, हाफ स्टॉक नीचे वाली साइड पे होगा। स्टॉक टू द सेंटर जिसे हम कहते हैं कि सेंटर में होगा बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें ये जो पैनल है हमारा नीचे वाला, ऑप्शंस जो है वहाँ पे ये सिलेक्ट होंगे, ठीक है, एक्टिवेट होंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे एरो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, तो देखें एक शेप का न्यू लुक आ गया है हमारे पास। हम इससे बहुत सारी शेप्स और बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी एरो के ऑप्शन, एरो की शेप्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब हम इसके साइज़ को भी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब आप एक के साइज़ को भी अलग से भी कर सकते हैं और दूसरे के साइज़ को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दोनों को एक साथ करना चाह रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं दोनों के साइज़ को मैं एक साथ ही अरेंज करूं, तो यहाँ पे आप जो है वो लिंक जो है इनका वो आप जो है वो एक्टिवेट कर देंगे। अब जब आप किसी एक को करेंगे तो ये दोनों एक साथ होंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अलाइननेस आ जाती है, दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, वरना जो है हमारे पास वही कॉर्नर्स पे ही रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थोड़ी सी अगले जो हमारे पास ऑप्शन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ये वाली शेप ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये है कि जो आपके स्टॉक के जो हमने शेप बनाई है इसको हम किस तरह से अरेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक आप ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो तमाम साइड से मोटा है और एक कॉर्नर पे जाके बिल्कुल जो है वो बारीक हो रहा है। बाकी स्टाइल्स हैं, आप इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे स्टॉक में आ जाती हैं। स्टॉक के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसके मदद से आप शेप को जो है वो एक न्यू लुक दे सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास एक लास्ट यहाँ पे आता है पैनल अपीयरेंस का, ठीक है। यहाँ पे वो तमाम चीज़ें हमें बताता है कि हमने क्या क्या चीज़ की हुई है। लाइक हमने पाथ जो है हमारे पास शेप जो है उसका कलर हमने रेड फिल किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास स्टॉक जो है वो ब्लैक कलर का है और 4 पिक्सेल्स का है और हमारे पास डैशेज हैं, यानी कि वो तमाम चीज़ें हमें बता रहा है। अगर हम चेंज करना चाहें यहाँ से स्टॉक को बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से स्टॉक का कलर हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी आके आप जो है इसकी अपीयरेंस में अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो यहाँ से भी आके आप दोबारा जो है वो चेंज। इसी तरह फिल का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे फिल आपने एक्टिवेट किया हुआ है, अब आप सिर्फ फिल की ओपेसिटी को कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सिर्फ अकेले फिल की ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक की ओपेसिटी को कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेपरेटली आके, अगर आप स्टॉक की ओपेसिटी को कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके सेपरेटली आप जो है वो स्टॉक की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। और फिल की ओपेसिटी यहाँ पे आपको शो हो रही है तो इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि आप तमाम चीज़ें यहाँ जो है वो आके कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।